नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन दिनों जो है पश्चिम बंगाल में उनकी बड़ी धूम है। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दें, होम मिनिस्टर अमित शाह की बात छोड़ दें, तो उन दोनों के बाद अकेले ऐसे नेता हैं योगी आदित्यनाथ जो बड़े जो हैं कारगर साबित हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं सन्यासी हैं, तो उनकी जो ख्याति है, उनकी जो छवि है, उनका जो एक पूरा ऑरा है उनका, वो एक सन्यासी का है। और जो पश्चिम बंगाल है वो उनके लिए जो है वो सबसे सही जगह है, सही जगह प्रचार के लिए। क्योंकि जो बातें वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ वो चीज़ें होती हैं, घटती दिखाई देती हैं, ज़मीन पर वो होती दिखाई देती हैं। मसलन जो है वो कहते हैं कि यहाँ जो है गाय कटती हैं, हिंदू बंटते हैं, तो यहाँ जो है हम गायों को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो गए हैं बॉर्डर इलाकों में कि वहाँ कैसे जो है गायों की तस्करी होती है। और ये तस्करी देश के तमाम राज्यों से होकर जो है उसका एक सिरा जो है ये यही पश्चिम बंगाल में जाकर खुलता है, बॉर्डर इलाकों में जाकर खुलता है। तो ये बातें दुनिया को पता है। तो जब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कलकत्ता में, अभी वो कलकत्ता में है जहाँ की सेकेंड फेज में मतलब 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके पहले जो है फर्स्ट फेज में मतलब कल जो वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को, उसके पहले उसके लिए वो तमाम नॉर्थ बंगाल में थे, पुरुलिया में थे, आपके सिलीगुड़ी में थे, झारग्राम में थे। इन तमाम जगहों पर जो है उन्होंने रैलियां की, भाषण दिया और जो जो बातें उन्होंने कही, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ जो मुसलमान हैं उनका जो है ममता बनर्जी टीएमसी की जो सरकार है वो जो है तुष्टीकरण करती है। और उन्होंने बताया कि कैसे जो है यहाँ दुर्गा पूजा आगे पीछे कर दी जाती है, सरस्वती पूजा का जो दिन है उसे आगे पीछे कर दिया जाता है, लेकिन जो मुसलमान का जो ओकेज़न होता है उसे जो है आगे बढ़ाया जाता है। और मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी जो हैं हिंदुओं को पीछे रखती हैं। तो ये बातें जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो वहाँ जम रही है, मतलब सूट कर रही है, वहाँ वो सारी चीज़ें होती रही हैं। जैसे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो आप एक तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर है इसी मार्च की, मतलब एक महीना पहले जो ईद है हुआ था उसकी, और उसके 1-2 दिन पहले की। कैसे जो है ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये दरअसल सिलीगुड़ी का हिल कार्ट रोड है, वहाँ जो कोर्ट का इलाका है उसके आसपास का ये इलाका है। और सड़क जो है ये हिल कार्ट रोड कहलाती है। तो यहाँ एक मस्जिद है और मस्जिद के किनारे जो ये सड़क है मतलब मेन रोड है, यहाँ कैसे जो है मुसलमान भाई जो है बैठकर जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये पूरा रास्ता उस तरफ से रोक दिया गया है, बगल का इसका एक रास्ता खुला है, दूसरी तरफ का जो रास्ता है, लेकिन इस तरफ का सड़क का ये हिस्सा मुसलमानों के लिए जो है दे दी गई है नमाज़ पढ़ने के लिए। और दोनों तरफ जो है पुलिस है। पुलिस मतलब इस चीज़ को देख रही है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लोगों को पहले ही रोक दिया जाए और इस तरफ जो है इधर जाने न दिया जाए। तो मतलब मुसलमानों की सहूलियत के लिए जो है सड़क पर नमाज पढ़ने की ना सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि उसके लिए उन्हें तमाम सुविधाएं जो हैं दी जा रही है। जो ये बंगाल की पुलिस है वो कर रही है, उसमें मुस्तैद दिख रही है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसी की बात तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को परेशान करती हैं, उन्हें दोयम नागरिक का दर्जा दे रखा है हिंदुओं को। टीएमसी की जो सरकार रही है और इसके पीछे जो उसके कारनामे रहे हैं वो सब जो है पहले के भी सामने हैं और अब के भी सामने आ रहे हैं। तो इससे जुड़ा जो है जो एक टीएमसी सरकार का, ममता बनर्जी का जो एक नैतिक बल है वो ख़त्म हो गया है। और सामने वाले में जब नैतिक बल ख़त्म हो जाता है मतलब उसके जो काम होते हैं, उसके जो गलत काम होते हैं, ममता बनर्जी के केस में, उनकी सरकार के केस में ये जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर लगे, और फिर ये आरजी कर, रेप, दिस दैट, ये तमाम तरह की चीज़ें जो महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, संदेश खाली से लेकर ये आरजी कर में जो एक महिला स्टूडेंट की जो है रेप के बाद हत्या हुई और उस पर फिर कैसे ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया, मतलब तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सबके सामने
आई हैं और उसकी वजह से जो है ये जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सीधा हमला कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो सीधा अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे, और जितने भी सख्त अल्फाज जो हैं, सख्त शब्द होते हैं किसी सामने वाले के लिए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर देखिए अभी अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कहा कि ममता बनर्जी के जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्हें जो है वोटिंग के बाद जो है अगर उन्होंने गड़बड़ी की तो उन्हें उल्टा लटका देंगे। तो ये बोलने का जो साहस कैसे बीजेपी के नेताओं में हुआ? भाई जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उस पर अगर सामने वाला कोई कह रहा है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है और तो हम तुम्हें जो है इसकी सज़ा देंगे और तुम्हारे जो गुंडे हैं टीएमसी के गुंडे हम इसे सज़ा देंगे, तो सामने वाला इससे कैसे गलत ठहरा सकता है? मतलब नैतिकता के सवाल पर, मोर्चे पर टीएमसी की सरकार जो है बुरी तरह से पीछे हट गई है। उसके पास जो है इसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, और ये जो नैतिक बल है जो टीएमसी ने खोया है उसका फ़ायदा जो है बीजेपी उठा रही है। और फिर एक इससे एक सिरा जुड़ता है फिर भद्रलोक से, कि जो भद्रलोक है मतलब पश्चिम बंगाल का हिंदू बंगाली समाज जो पढ़ा लिखा है, मतलब वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेखक है, पत्रकार है, या ऐसा मतलब समूह है बंगाली हिंदुओं का जो पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ता है, अपना काम करता है, जीवन यापन करता है, वो जो है ममता बनर्जी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। उन कोई भी स्थिति हो, पश्चिम बंगाल का भद्रलोक, खासकर ये जो कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता मतलब आसपास के जो ज़िले हैं कलकत्ता से लगे हुए, उसका जो है बंगाली हिंदू समाज जिसे भद्रलोक कहते हैं वो ममता बनर्जी के साथ टिका रहता है हमेशा। लेकिन इस बार बंगाली जो ये भद्रलोक है ममता बनर्जी के साथ टिकेगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं ममता बनर्जी पर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी कि हम तुम्हारे गुंडों को उल्टा लटका देंगे। क्योंकि अब तक ये होता था, ये भद्रलोक जो है ये समझता था कि बीजेपी का पक्ष देना मतलब बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा होना खुद की तौहीन करना है, मतलब उनके लिए मर जाना अच्छा है बजाय बीजेपी का साथ देने का। लेकिन उनका जो ये दम्भ है, दम्भ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी जिस हालात में भद्रलोक ममता बनर्जी के साथ रहा है तो उसमें तो सवाल उठेंगे कि आप किस ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं? उस ममता बनर्जी का जिस पे ये जिनका जो शिक्षा मंत्री है उसके सहयोगी के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, सोना चांदी और तमाम चीज़ें मिली हैं, और भी उनके कई मंत्रियों का जो है भ्रष्टाचार सबके सामने आया है। खुद आईपैक से जुड़ा है टीएमसी का रिश्ता, और फिर ममता बनर्जी, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे केसेज हैं उसमें कैसे ममता बनर्जी का साथ देगा या ये भद्रलोक। और अगर ये भद्रलोक अब भी साथ देता है तो फिर भद्रलोक पर भी सवाल उठ जाएंगे कि ये कैसा भद्रलोक है जो ममता बनर्जी का साथ दे रहा है, उस ममता बनर्जी पर जिस पर जो है इतने आरोप लगे हैं, जिस पर कोर्ट तक ने सवाल उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है फटकारा है एसआईआर पर और तमाम चीज़ों पर, जिस तरह की वहाँ व्यवस्था रही है पुलिस को लेकर के, जजों को रोकने तक का वो लेकर के, ये तमाम बहुत सारे, मैंने कहा एक के बाद एक अनेक ऐसे इंस्टांसेज हैं जिसमें ये दिखा है कि ममता बनर्जी की सरकार मनमानी करती है। तो अब अगर भद्रलोक साथ खड़ा होता है इस बार भी ममता बनर्जी के साथ, तो खुद भद्रलोक पर भी जो है अब सवाल उठ जाएंगे कि एक ऐसा भद्रलोक है। तो ये तमाम जो है चीज़ें जो है एक अलग तरह का इशारा कर रही है कि किसी आदमी का जब नैतिक बल ख़त्म हो जाता है फिर उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो टीएमसी सरकार और फिर ममता बनर्जी दोनों के पास जो है इस बार नैतिक बल जो है ख़त्म होता दिख रहा है। इसका अर्थ आप जो चाहें निकाल सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।